नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। मूवी आई थी छावा। छावा से बात पहुंची औरंगजेब पर। औरंगजेब से बात होते होते पहुंच गई मुगल पर। मुगल से बात पहुंची बाबर पर। बाबर से बात पहुंची राणा सांगा पर। राणा सांगा से बात पहुंची दलित सम्मान पर। अब आप सोच रहे होंगे, कहाँ छावा मूवी और कहाँ दलित सम्मान, दोनों में संबंध क्या है? भाई साहब, यूपी की राजनीति ही ऐसी है। यहाँ पर बातों के विषय में कोई संबंध नहीं निकालता। यहाँ पर बातों में जाति रंगत ढूंढी जाती है और यह राजनीति इस समय ऐसी ही चल रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय दलित समाज के वोट को अपने तरफ आकर्षित करने की यह पूरी कवायद यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब चूंकि अखिलेश यादव के नेता फंस रहे थे इस मुद्दे पर, लेकिन अचानक से इसको दिया गया जातीय रंग। अब आप समझ रहे होंगे कि यूपी की राजनीति इससे प्रभावित तो होने वाली है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि आखिर यह राजनीति क्यों होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव, फिर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, इन दोनों में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच मुकाबला एक एक की बराबरी पर छूट गया। लेकिन अब है फाइनल, और फाइनल है 2027 का विधानसभा चुनाव। ऐसे में यहाँ पर हर पार्टी प्रयास कर रही है कि वह अपना जातीय आधार मजबूत कर सके। जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं कि वह हिंदुत्व की राजनीति को यहाँ पर फिर से शुरू कर सकें। और मायावती जी प्रयास कर रही हैं कि वह अपने वोट बैंक को फिर से प्राप्त कर सकें। और ऐसे में एक समाज जो इस समय बटाया बिखरा हमको दिखाई दे रहा है, वह है दलित समाज। तो ऐसे में हर पार्टी प्रयास कर रही है कि उसके वोट बैंक को, या जो वह वोट बैंक है, उसको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। चलिए पहले पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर दलित राजनीति यहाँ पर कैसे उभर कर हमारे सामने आ रही है। रामजी लाल सुमन, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने वक्तव्य दिया कि राणा सांगा गद्दार थे। अब राणा सांगा गद्दार थे, इस बात पर कोई तुक बन नहीं रहा था, क्योंकि भारत के वीर सेनानी के ऊपर ऐसी बातें कहना एक तरीके से भारत का ही अपमान करना है। अब उसमें भी आप विदेशी आक्रांता का यहाँ पर महिमा मंडन कर रहे हैं, तो यहाँ पर और बात क्या कहा जाए। अच्छा, अखिलेश यादव शुरुआत में इस मुद्दे पर फंसते दिखाई दे रहे थे। उनको लगा कि भाई राणा सांगा के मुद्दे पर उनके हाथ से राजपूत वोट निकल जाएगा। तभी अचानक से क्या हुआ कि करणी सेना ने हमला कर दिया रामजी लाल सुमन के घर पर। और फिर तो यह मुद्दा राजपूत बनाम दलित तो होना था। और अखिलेश यादव को यहां से समझ में आया कि अब हम उत्तर प्रदेश में दलित बनाम राजपूत की राजनीति यहां पर कर सकते हैं। तो अब राजनीति यहां पर शुरू होनी ही थी। अब चूंकि दलित राजनीति यहाँ पर होनी क्यों है, इसको भी समझ लीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलित समाज की आबादी है लगभग 21%। लेकिन अगर हम यहीं पर चलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर यह आबादी बढ़ के पहुंच जाती है 26% पर। और उसमें भी लगभग 80% आबादी है जाटो समाज की। अब चूंकि आगरा में यह पूरा घटनाक्रम हुआ, ऐसे में इस समय आगरा बन चुका है उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का केंद्र। चलिए पहले अखिलेश यादव की राजनीति को समझते हैं, फिर आते हैं बाकी पार्टियों पर। अखिलेश यादव 2024 के दौरान उन्होंने पीडीए की यहाँ पर एक तरीके से नई रैली शुरू की थी। उसे कहा गया पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। चूंकि मुस्लिम यादव वोट बैंक अखिलेश के साथ हमेशा से रहा है, और अगर इस वोट बैंक को जोड़ा जाए तो नियर अबाउट 30% वोट यहाँ पर पहुंचता है। और अखिलेश प्रयास कर रहे हैं कि पीडीए को फिर से शुरू करें, चूंकि लोकसभा में उनको इससे विजय प्राप्त हुई। लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो यह जो उनका पीडीए का नारा है वह चल नहीं पाया। तो वह फिर यहाँ पर फिर से प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिम यादव वोट बैंक में वह अन्य वोट को यहाँ पर जोड़ सकें। और इस समय दलित आबादी जिस तरीके से बटी हुई है, ऐसे में उस वोट को अपनी ओर आकर्षित करना आसान है। क्योंकि प्रयागराज में हो जो अभी महाकुंभ संपन्न हुआ है, और जो नारा दिया गया बटोगे तो कटोगे, इसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को फिर से शुरू कर रहे थे। तो फिर दलित समाज का मुद्दा यहाँ पर उठाकर उस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की यहाँ पर यह पूरी कवायद दिखाई दे रही है। और दलित समाज इस समय अपने लिए एक पार्टी ढूंढ रहा है। उनके वोट बटे हुए हैं, क्योंकि कोई भी नेता इस समय उनका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं से फैक्टर आता है मायावती जी का। जी हाँ,
मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी नेत्री, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी राजनीति साइडलाइन हो चुकी है। यहाँ तक कि उनका वोट बैंक उनके हाथ से जा चुका है। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो उनके पास केवल 9% वोट ही बचा है दलित समाज का। तो ऐसे में अब आप समझ रहे हैं कि जो बाकी वोट है, लगभग आप समझिए कि 11% के आसपास का जो वोट है, उस वोट को कौन अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर अखिलेश यादव का प्रयास है कि इस राजनीति के बहाने वह इस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन क्या उन्हें राजपूत वोट खोने का डर नहीं है? अगर 2012 से 17 का उनका दौर देखें, तो उनके सरकार में लगभग 11 मंत्री ठाकुर समाज से आते थे। लेकिन इस समय वह इस वोट बैंक की चिंता नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ आते हैं राजपूत समाज से। ऐसे में जब से वह बने हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री, राजपूत समाज का वोट एक तरीके से बीजेपी की ओर ट्रांसफर होता हमको दिखाई दिया है। यह वोट बैंक एक समय समाजवादी पार्टी के पास था, लेकिन योगी के सीएम बनने के बाद यह वोट बैंक शिफ्ट हुआ है बीजेपी के साइड पर। तो अखिलेश को पता है कि योगी जब तक यूपी के सीएम रहेंगे, तब तक राजपूत समाज का वोट इसी तरफ जाता हमको दिखाई देगा। अब चूंकि मायावती की राजनीति इस समय सही चल नहीं रही है, तो वह दलित समाज का चेहरा इस समय बनती दिखाई दे नहीं रही है। हाँ, यह कह सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी और उनके नेता चंद्रशेखर आजाद, वह जरूर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो हर तरह की राजनीति में वह आपको सफल दिखाई देंगे, लेकिन जब बात आती है दलित मुद्दे की, तो यहाँ पर वह साइड होते हमको दिखाई देते हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखें, तो यहाँ पर 400 पार का दिया गया नारा बीजेपी को बैकफायर कर गया, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के साथी दल थे, उन्होंने इसको संविधान बचाओ मूवमेंट दे दिया कि अगर भाजपा को मिलेगा 400 सीट, तो भैया सीधे तौर पर संविधान खत्म कर दिया जाएगा। और ऐसे में आरक्षण बचाना, संविधान बचाना, इस मुद्दे को लेकर दलित समाज एकजुट हुआ और उन्होंने भाजपा के खिलाफ यहाँ पर वोटिंग कर दी। और अभी आपने अमित शाह ने जो बी आर अम्बेडकर पे अपना वक्तव्य दिया था लोकसभा में, उसके बाद भी माहौल बहुत गर्मा चुका था। तो यह सभी मुद्दे हैं जिस वजह से भाजपा हमेशा दलित राजनीति में बैकफुट पर जाती हमको दिखाई देती है। वह कोशिश करती है कि इस समाज का वोट उनके पास आए, लेकिन चूंकि भाजपा के ऊपर ब्राह्मण बनिया पार्टी होने का आरोप लगता है, इस वजह से दलित समाज कभी भी भाजपा पर भरोसा नहीं कर पाता। वह हमेशा देखता है कि डोमिनेंट कास्ट किस तरफ जा रही है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, उसके अपोजिट जाएंगे और वहां पर अपना वोट देंगे। अखिलेश के साथ भी दिक्कत यहाँ पर यही आती है, क्योंकि यादव समाज ओबीसी में एक डोमिनेंट कास्ट है। ऐसे में जो दलित समाज है, वो अखिलेश यादव को वोट नहीं देता, क्योंकि यादव समाज का डोमिनेशन उसको फील होता है। तो वह ऐसा नेता देखता है जो उनके विषय में यहाँ पर अपनी बात रख सके। तो सीधी बात है, राणा सांगा का पे दिया गया जो वक्तव्य है, वह वर्तमान समय में अब दलित बनाम राजपूत की राजनीति का रूप ले चुका है उत्तर प्रदेश में। और यह पूरी कवायद है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। और वैसे भी यह चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव को यह शो करना है कि वह इस राज्य के सबसे बड़े चेहरे हैं और 2024 में उनकी विक्ट्री कोई तुक्का नहीं थी। योगी आदित्यनाथ के लिए यह तीसरा टर्म पाने की कवायद होगी, क्योंकि यहाँ से उनका केंद्र जाने का रास्ता साफ होगा। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का प्रयास है कि वह उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दलित नेता बनकर उभरें, और मायावती जी की कोशिश है कि वह अपने वोट बैंक को फिर से प्राप्त करें। इसी बीच में राहुल गांधी भी फिट होने का प्रयास कर रहे हैं। हाथरस और संभल जैसे मुद्दे को उठाकर वो यहाँ पर अपने पुराने वोट बैंक को पाने की कवायद करते हमको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो छावा मूवी से शुरू होकर दलित सम्मान पे आकर खत्म होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करें किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।